12वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जूनियर क्लर्क के पोस्ट पर 864 पदों पे नई भर्ती जारी हो गई है। दोस्तों, ऑल इंडिया के कैंडिडेट चाहे मेल फीमेल या फिर पीएच कैंडिडेट है, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, आज इस वीडियो में इस भर्ती का A to Z जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सैलरी, एज, फी, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी है ना, जूनियर क्लर्क की पोस्ट में भर्ती आई है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है, बस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। देखिए, पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 864 पदों पे भर्ती है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रही है और 10 अगस्त इसका लास्ट डेट है। एक चीज मैं बता दूं, ये वैकेंसी 12वीं पास है। ठीक है, फॉर्म की फीस कितना ले रहा है तो देखिए भैया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया फॉर्म फीस है, एससी एसटी का 50 रुपए फी है। और ये सभी कुछ मैं किसका बता रहा हूं, मेल कैंडिडेट का। ऑल कैटेगरी चाहे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस चाहे एससी एसटी हो, अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो 0 रुपए है, अगर वो पीएच कैंडिडेट है तो 0 रुपए है। एक शानदार मौका है। बस क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दे रहा हूं, 12वीं पास होना चाहिए। अब 12वीं में मैं परसेंट का लेना देना नहीं बोल रहा हूं, बस आप 12वीं पास हो, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, देखिए इस वैकेंसी में आपका किसी भी प्रकार का फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं मांगना है। ऑफिस वाली ड्यूटी है, ऑफिस के अंतर्गत रह करके काम करना है। शानदार मौका है और सैलरी बहुत फर्स्ट क्लास है। देखिए, एज क्राइटेरिया तो एज आपका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल। ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन कोटा में एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल की छूट है। शानदार मौका है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट है ना, वो हमेशा बोलते हैं कि जो एज की क्राइटेरिया बहुत ऐसे कम रहती है जिसकी वजह से हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते। भैया, आप तैयारी करते करते अगर आपका एज 30+ हो गया ना, तो अगर जनरल कैटेगरी के भी कैंडिडेट है ना, तो देख सकते हैं 35 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर पदों की विवरण की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट में कितना कितना सीट है, तो देखिए जूनियर क्लर्क के पोस्ट में 836 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के पोस्ट में 27 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क बैकलॉग के पोस्ट पे एक वैकेंसी है दोस्तों। और ये सारा का सारा वैकेंसी किसके माध्यम से निकाली गई है, जेएसएससी के माध्यम से निकाली गई है दोस्तों, जेएसएससी के, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जेएसएससी के थ्रू निकाली है तो आपका पोस्टिंग कहां देगा, ये झारखंड राज्य में देगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट लेकिन इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। अगर हम इसमें सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, सैलरी लेवल 4 और लेवल 2 यानी कि 2 प्रकार की वैकेंसी है, तो 2 टाइप की सैलरी है। अब देखिए, स्टेनोग्राफर थोड़ा हाई लेवल पोस्ट आ जाता है, भले कि 12वीं पास है, तो इस स्टेनो की 27 पोस्ट में आपको लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा और ये जूनियर क्लर्क में लेवल 2 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। अब देखिए, सैलरी लेवल 4 के अनुसार स्टेनो में 25,500 से 81,100 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगा। मतलब 25,500 बेसिक है, प्लस टीए डीए ये सब मिला करके आपका सैलरी भैया 40 के आसपास पहुंचने वाली है। अब ठीक है, दूसरा जूनियर क्लर्क की पोस्ट लेवल 2 के अनुसार देगा 19,900 से 63,200 के बीच में। शानदार मौका है भैया, जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब ये भी सैलरी आपका 30-35 के आसपास इन हैंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया, आखिर इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया वैकेंसी तो आती रहती है, फॉर्म आती रहती है, लेकिन उसमें सिलेक्शन कैसे होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के बेस पे होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए, स्किल टेस्ट 2 टाइप का है, एक तो स्टेनो हो गया और दूसरा हो गया आपका जूनियर क्लर्क का। तो देखिए, जूनियर क्लर्क मेरा दोस्तों आपका स्किल टेस्ट बहुत ही आसान है। अगर आप इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में आपका कितना है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं 30 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, 30 वर्ड। और अगर हिंदी में आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपका 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि 10 मिनट के आपको टाइम देगा। तो इंग्लिश में 300 वर्ड पर को टाइप करना है और हिंदी में आपको 250 वर्ड को पर टाइप करना है। अगर बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सा भी एसएससी हो, कोई भी अगर विभाग वैकेंसी निकालता है, तब उसमें टाइपिंग, ये जो इंग्लिश में बात करता हूं तो 35 वर्ड पर मिनट आता है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। आप दिलाए होंगे, आपको पता है, लेकिन इसमें 5 वर्ड कम है। और हो सके तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी टाइपिंग करो, आसानी से आप
निकाल सकते हो 2 से 3 महीना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो। भैया जूनियर क्लर्क की पोस्ट है ना, शानदार वैकेंसी है, धूप धक्कड़ धूल कहीं पे भी काम करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठ करके काम करना है, सुबह जाना है शाम को आ जाना है। शानदार मौका है झारखंड के अंतर्गत एक सरकारी नौकरी लेने का, वो भी शानदार सैलरी के साथ। जेएसएससी यानी कि सीधा बोल दिया जाए 10+2 वैकेंसी है ये, ठीक है, जेएसएससी के थ्रू निकाला है। जो एसएससी निकालता है सीएचएसएल के माध्यम से, वही वैकेंसी क्लर्क की वैकेंसी 12वीं पास 10+2 लेवल की ये जो वैकेंसी है वो है दोस्तों। अब चलिए इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन दिखाने से पहले एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना 2023 में, ठीक है, अक्टूबर के महीना में यानी कि 10वां महीना में आया हुआ था, लेकिन ये वैकेंसी को एक बार फिर से आप लोगों के सामने में गवर्नमेंट ने पेश कर दिया है। आप सभी के पास एक बार फिर मौका है, जो कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं किया है वो कर सकते हैं। पहले आपको सूचना दिखा दे रहा हूं, ये वैकेंसी का रीओपन हो रहा है। रीओपन क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें आवेदन एक बार फिर से शुरू हो रहा है, उसी का आप लोगों को नोटिस बता दे रहा हूं, फिर आपको इसका सिलेबस बता दूंगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पहले इसमें 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसमें स्टार्ट कर दी गई है 11 जुलाई 2024 से लेकर के 10 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाली है। 13 अगस्त इसमें परीक्षा शुल्क पटाने का लास्ट डेट है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का, प्रिंट लेने का लास्ट डेट 16 अगस्त है। और एक चीज मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का अशुद्धि हो गया यानी कि त्रुटि हो गया तो भैया 18 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आपको टाइम मिलेगा, तब तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका नोटिस दोस्तों, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की तरफ से आया है। अब चलिए इसका सिलेबस आप लोगों को पुराना नोटिफिकेशन के आधार से एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ये नोटिस 5 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। तो इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेएसएससी के थ्रू। आप लोगों को मैं सिंपल सा इस वैकेंसी का मैं सिलेबस आप लोगों को सीधा बताने वाला हूं। देखिए अगर टोटल सीट की अगर आप बात करते हो तो इसको एक बार आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं ये कौन सा पोस्ट है, लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जिसको जूनियर क्लर्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 100 रुपए जो भी फी वगैरह तो सब कुछ मैं बोर्ड में आप लोगों को बता ही दिया हूं, वैकेंसी का सीट के बारे में बता ही दिया हूं। अब सीधा मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बता देता हूं। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, कौन कौन सा विभाग से ये भर्ती आया है, तो भैया देख लीजिए, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग है जिसके अंतर्गत ये वैकेंसी आया हुआ है। देखिए खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन, ठीक है, बहुत सारे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन, देख सकते हो दोस्तों आप कैसे भी वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं सिंपल सा आप लोगों को इसका क्या दिखाने वाला हूं, सिलेबस दिखाने वाला हूं। सिलेबस बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको सिंपल सा स्क्रॉल कर लेना है। देखिए दोस्तों ये इसका नोटिस है मुख्य परीक्षा का आधार पे आपको बता रहा हूं। अगर आप त्रुटि करते हैं तो आपका 1 अंक काटा जाएगा सबसे पहले, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। ठीक है, यानी कि 1/3 आपका निगेटिव है। सिंपल सा बता दे रहा हूं। ठीक है, पहला पत्र देखिए, परीक्षा में 3 पेपर होने वाला है। पहला में भाषा ज्ञान होने वाला, कुल 120 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा। इसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों 60-60 क्वेश्चन का होने वाला है। इसमें 30% अंक लाना आपको अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा का आपको टाइम रहेगा। 100 क्वेश्चन में आपको 30% अंक लाना है दोस्तों। और कौन कौन सा भाषा रहेगा देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, मतलब खोटा, नागपुरी, ये सब भाषा इसी के अंतर्गत रहने वाली है। पेपर 3 में सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का आपको टाइम रहेगा। सामान्य ज्ञान का 30 क्वेश्चन रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर ज्ञान 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका हो जाता है 120 क्वेश्चन। 30% अंक लाना इसमें भी अनिवार्य है दोस्तों। निगेटिव मार्किंग तो आप सभी को मैं बता दिया हूं। ठीक है, और ये तीनों में मिला करके आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद आपको बता दूं टाइपिंग टेस्ट, तो टाइपिंग टेस्ट तो मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूं। कंप्लीट डिटेल में ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो भैया टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इसका ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से जाकर के भी आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।
इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता दिया। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।